हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो वीडियो है ह्यूमन डेवलपमेंट में शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोग के लिए, उसके जो है थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इसमें। आज फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें, व्हाट इज मीनोपोज या मीनोपोज क्या है। सो मीनोपोज आपका किसी भी स्त्री के जीवन के मध्य भाग में होने वाली वह घटना या समय है जब उसे अंतिम मासिक धर्म हुआ हो। मीन्स ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि मीनोपॉज जो है आपका 45 से ऊपर, जब 45-50 ईयर्स के जब हो जाती हैं फीमेल, तो उस समय पे ये जो है आपका लास्ट आपका पीरियड्स जो है होते हैं उस समय पे, और उसे हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज के अंतर्गत अंडाशय द्वारा बिंब या निर्माण धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। मीन्स जो अंडाशय होता है जहाँ से गर्भ धारण होता है, तो वहाँ पे जो भी हमारे डिंब होते हैं उसमें क्या होता है, उनका निर्माण फीटल का निर्माण जो है आपका बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। मीनोपॉज महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है। यह जनन प्रक्रिया का प्राकृतिक हिस्सा है जिसमें ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स के निर्माण की प्रक्रिया बनाना जो है प्रक्रिया को जो है बंद कर देती है। यानी जो ओवरीज होती है वहाँ पे जो एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, जिससे जो है आपका कंसीविंग का प्रोसेस होता है। तो उस दौरान क्या होता है, मीनोपॉज के दौरान ये प्रक्रिया जो है बंद हो जाती है। अतः एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है, जिससे मासिक धर्म भी जो है धीरे धीरे आपका कम होने लग जाता है या प्रॉपर बंद हो जाता है। फिर है गस आपका वृद्धावस्था में पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन, यानी चेंज इन फैमिली रिलेशनशिप इन ओल्ड एज। जो आपके एक वृद्धावस्था है या ओल्ड एज है, उसमें जो परिवार है उस जो ओल्ड एज पीपल है उनका परिवार में जो रिलेशंस है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में। सो वृद्धावस्था में व्यक्ति का पारिवारिक जीवन एकदम बदल जाता है। व्यक्ति कम काम करने में अरुचि दिखाता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी पढ़ाई भी प्राय पूरी हो जाती है, उनका विवाह हो जाने से अपना जो है एक अलग घर बसा लेते हैं। फलते परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी व उनके प्रति कर्तव्य धीरे धीरे घट जाते हैं। और वैसी बात है बच्चों की एक वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज में व्यक्ति कितना काम करेगा, नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से प्रॉपर, क्योंकि उनकी मांसपेशियां जो है वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, और जो डिजीज़ हैं वो तरीके की डिजीज़, जिससे कि उनका जो है शारीरिक जो है कहना चाहिए कि उनका जो कहते हैं कि एक स्वास्थ्य वो जो है आपका धीरे धीरे कम होने लग जा मतलब स्वास्थ्य उनका धीरे धीरे खराब रहने लगता है, जिससे कि वो लोग जो है प्रॉपर काम अपना नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो क्या करते हैं जो काम करने में अरुचि दिखाने लगते हैं, क्योंकि उस समय पे बच्चे भी बहुत बड़े जाते हैं। अब बात आती है कि उनके कर्तव्यों की, मोस्टली उनके जो कर्तव्य हैं वो पूरे हो चुके होते हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है, बच्चों का जो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, घर में उनकी शादी हो जाती है और वो अपना एक अलग घर बसा लेते हैं या फिर अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं। फलतः परिवार के भरण पोषण को जिम्मेदारी व उनके प्रति कर्तव्य धीरे धीरे घटते जाते हैं, क्योंकि जो परिवार का मुखिया होता है वो उस हालात में नहीं रहता। फिर बाद में घर का जो बड़ा बच्चा होता है उस पर धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारी वो डाल देते हैं, जिससे कि उनके जो पारिवारिक कर्तव्य हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। सो परिवार के आकार में परिवर्तन तथा आय में होने वाले जो कमी होती है उनके कारण भी रहन सहन में आप जो चेंजेस हैं वो प्रॉपरली दिखाई देने पड़ते हैं। बूढ़े होते हुए व्यक्ति को प्राय अपने रहन सहन में मौलिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। स्त्रियों के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो जाती है, क्योंकि उनका अधिकतर समय परिवार में केंद्रित होता है। अब जो आपका जेंट्स है वो तो बाहर भी निकल जाते हैं, बाहर उनकी जो है कहना चाहिए चौपड़ी टाइप जो है बन जाती है। कोई ताश खेलता है, कोई घूमने बैठ जाता है, कोई अपने योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई सोशल जो है आपके सोशल वर्क जो है वो ज्वाइन कर। बट एक लेडीज़ के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि वो मोस्टली अपना टाइम जो है घर में ही व्यतीत करते हैं।
फिर है आपका वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन यानी मेंटल चेंज इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के टाइम पे आपके मेंटल जो चेंजेस हैं क्या क्या आते हैं उनके बारे में ये बताया गया है। तो इसमें आपका है वृद्धावस्था के लिए जो है नए नाम, नई संस्थाएं या नए तथ्य याद करना कठिन हो जाता है तथा उनके अंदर संवेगात्मक दबाव बढ़ता जाता है। मीन्स इमोशनली जो एक दबाव होता है वो उसमें बढ़ता जाता है। और वृद्धों के लिए क्योंकि ये इस टाइम पे जो है मेंटली वो वीक हो जाते हैं, तो इसलिए उनका किसी जगह की का नाम याद करना, ये नई संस्थाओं का नाम याद करना या फिर नए तथ्य यानी आपके जो अ, कहना चाहिए कि स्टेटमेंट रहते हैं उनके उनको याद करना जो है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वे समझने लगते हैं कि उनकी मानसिक क्षमताएँ घट रही हैं और इससे वे भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता भी होता है कि अब वो इस लायक नहीं रहे हैं या फिर अब उनका जो या जो उनकी मानसिक क्षमताएँ हैं आपकी, वो घटती जा रही हैं और इससे क्या होता है वो डरे-डरे रहने लगते हैं। क्योंकि यह वृद्ध होने पर इसका जो है सबसे स्पष्ट लक्षण यही है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। वृद्धावस्था से परंपरा के अनुसार जिन अन्य व्यक्तियों का संबंध जो है जोड़ा जाता है, उनमें समायोजन करने का व्यक्ति विरोध करता है। वे मतलब अगर हम होता है घर में कि एग्ज़ाम्पल देने लगते हैं, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं माँ-बाप कि उन्हें देखो उनका बच्चा इस तरीके का है या उसे देखो पढ़ने में इतना अच्छा है। तो इसी तरीके से जो बूढ़े माँ-बाप होते हैं, उनको भी बहुत से लोग जो क्या होते हैं दूसरों का उदाहरण दे देकर समायोजन करने के लिए कहते हैं कि उनको देखो वो ऐसे रहते हैं, इनको देखो वो अपने बहू बच्चों का इतना करते हैं। तो वो क्या होता है उस समय पे वो लोग जो है ओल्ड एज में अपने जो है उसका विरोध करने लगते हैं। वैसे ही इस प्रकार के समायोजन का भी वह जितनी देर तक संभव होता है, उतनी देर तक प्रतिरोध करता है और इस बात से इनकार करता है कि उससे कोई चूक हो रही है या फिर वो कोई नई बात सीखने में धीमापन अपना रहे हैं। अनेक व्यक्ति मानसिक हाथ से कभी समायोजन करते ही नहीं हैं। इससे वृद्धावस्था के साथ पाए जाने वाला अनिवार्य लक्षण मानने के बजाय वे उन स्थितियों में से बचते हैं जिनमें उनका हास्य प्रकट होता है। मीन्स वो लोग इन चीज़ों से बचने लग जाते हैं जिससे कि दूसरों को ये शो ना हो कि उनके अंदर जो है मेंटली जो है वो वीक हो चुके हैं या फिर वो उन्हें कोई बात याद नहीं रहती है। तो वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम प्रॉपर सही हैं, हम में कोई भी बदलाव नहीं आया है। फिर है आपका वृद्धावस्था में अकेलापन महसूस करने के कारण, कॉजेज़ ऑफ लोनलीनेस इन ओल्ड एज। तो इसमें है आपका गर्ल्स फर्स्ट है आपका स्वभाव में अंतर्मुखी होने के कारण, मतलब उनका जो स्वभाव होता है वो इस तरीके का हो जाता है कि वो अपने आप में ही सीमित रहने लगते हैं। सेकंड है आपका वार्तालाप करने की क्षमता का अभाव, मतलब वो 10 जनों के साथ जो है बैठने से बचते हैं और उनके साथ जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से भी बचते हैं। अलगाव प्रवृत्ति, इस उम्र में क्या होता है अलगाव मतलब जो है आपका कहना चाहिए कि किसी चीज़ के प्रति भी उनमें लगाव नहीं होता है। फोर्थ है आपका सामाजिक संपर्क रखने में रुचि का अभाव, मतलब वो लोग जो है सामाजिक संपर्क जो है एक दूसरे के साथ जैसे उठना बैठना होता है समाज में, उनमें रुचि नहीं दिखाते हैं, घर में रहना ही पसंद करते हैं। फिफ्थ है आपका सामाजिक क्रियाकलाप जैसे पार्टी, शादी ब्याह आदि में सम्मिलित नहीं होते हैं, जाने से वहाँ बचते हैं। रिश्तेदारों से दूर रहना, अब जो रिलेटिव होते हैं उनसे भी वो दूर रहने ही उचित समझते हैं। स्वयं की समस्याओं को हल न कर पाना मीन्स बहुत सी उनमें ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि वो उन्हें खुद हल नहीं कर पाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। 8th पॉइंट है आपका अत्यधिक अहम तथा अहंकार की मनोदिशा। इस एज में क्या होता है वो उन्हें थोड़ा-सा ईगो आ जाता है और अहंकार की प्रवृत्ति हो जाती है उनकी, कोई भी बात अपनी अगर दूसरा कर देता है तो वो उसमें जो है अपनी चेष्टा मानते हैं या वो किसी से अपनी कोई भी प्रॉब्लम कहने में हिचकिचाते हैं कि कहीं उन्हें ये ना समझ लिया जाए कि अब इनसे इस उम्र में कुछ काम नहीं होता या ये चीज़ें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। 9 पॉइंट है आपका स्वयं को सर्वगुण संपन्न या योग्य समझना। मीन्स इस एज में क्या होता है वो लोग अपने आप को प्रॉपर स्वयं संपन्न समझते हैं कि हम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं या हम कहीं से भी वीक नहीं हुए, हम प्रॉपर जो है ओके हैं और किसी से भी कम नहीं है।
नेक्स्ट है आ गया अत्यधिक झगड़ालू प्रवृत्ति व दूसरों को मानसिक चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति। इस उम्र में क्या होता है, अगर ओल्ड एज में लोगों को अगर कुछ भी जरा सा भी टोक दिया जाए या फिर उन्हें कुछ समझाने की बात की जाए तो उन लोगों को बुरा लग जाता है और वो झगड़ालू लड़ने लग जाते हैं और दूसरों को ऐसी बात कह देते हैं कि वो उनके मन को चोट पहुंचा देती है। फिर है नेक्स्ट आपका मध्य प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य यानी हेल्थ इन मिडिल अडल्टहुड। मध्य प्रौढ़ावस्था की समस्याएं जो है वो आपकी इस तरीके की हैं, यानी आपकी जल्द थक जाने की प्रवृत्ति होती है। किसी काम को भी करेंगे तो वो जल्दी थक जाएंगे क्योंकि इस उम्र में जो है आपकी मसल्स वीक होने लग जाती हैं और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं ले सकते, ना ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले सकते हैं क्योंकि इस उम्र में ये सारी चीज़ें उनको नहीं पचती हैं। और फिर कानों के अंदर भिनभिनाहट या सनसनाहट होने लग जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, उनको कम सुनाई देने लग जाता है, पेशियों में मसल्स में दर्द रहने लगता है, स्पर्श के प्रति त्वचा में संवेदनशीलता और जो खुजली है इस तरीके की परेशानी होने लगती है और उनको व्यापक दर्द यानी दर्द उठता है जगह जगह पर। अमाशय आत्र जैसे विकार हो जाते हैं, जैसे आपके कब्ज हो गए, अमाशय को में जो है एसिड बनना शुरू हो जाता है, डकार आती है बहुत ज़्यादा, भूख नहीं लगती है और उन्हें नींद भी टाइम पर नहीं आती है। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस करिएगा। सो बस हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।